हाँ जी, राम राम जी। आंगनवाड़ी विभाग में नई भर्ती आ गई है। 480 पद है। यदि आप लोग जानना चाहते हैं क्या योग्यता है, किन किन पदों में भर्ती निकली है, क्या एज का क्राइटेरिया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। आपको सही में समझ में आ जाएगी सारी की सारी चीजें। ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकली है। जैसे आंगनवाड़ी विभाग के मिशन होते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार मिशन चलाती है, कभी बच्चों को बचाने के लिए, कभी बच्चों को पढ़ाने के लिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो इसके तहत ही, मिशन के तहत ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती है और बहुत प्रकार की वैकेंसी है। ठीक है, यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। सही समय पर सही जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। और यदि आप में से कोई साथी आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर के लिए एनटीटी या ईसीसी का कोर्स करना चाहता है तो उसके एडमिशन अब बंद होने वाले हैं दोस्तों। आप एडमिशन ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसको आम भाषा में तो दोस्तों आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में तो ये महिला एवं बाल विकास विभाग होता है। तो इस विभाग के अंदर दोस्तों भर्ती आई हुई है। ठीक है, 24 अक्टूबर लास्ट डेट है। क्या है? एक महीने का समय आपके पास है दोस्तों फॉर्म भरने का। पब्लिक नोटिस फॉर एंगेजमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो विभिन्न प्रकार की वैकेंसी निकली है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी रहने वाली है। यानी कि भाई पक्की नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। आंगनवाड़ी की नौकरी लगभग दोस्तों जो आती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही आती है। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है मिशन शक्ति है, मिशन वात्सल्य है। तो इनके तहत दोस्तों ये भर्ती निकली है। कुछ परसेंट सैलरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ परसेंट सैलरी स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये कॉम्बिनेशन है स्टेट गवर्नमेंट का और केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार और स्टेट सरकार मिला के ये स्कीम चलाती रहती है, मिशन चलाती रहती है। तो उनके अंदर दोस्तों आपकी ये भर्ती निकली है। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं जी। यह है चाइल्ड हेल्पलाइन WCD कंट्रोल रूम एट WC हेडक्वार्टर पंचकुला। तो ये जॉब लोकेशन पंचकुला रहने वाली है। अप्लाई पूरे इंडिया से कोई भी कर सकता है। हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की एक वैकेंसी है। कॉल ऑपरेटर की 12 वैकेंसी है। IT सुपरवाइजर की एक वैकेंसी है। मल्टीपर्पज स्टाफ की 3 वैकेंसी है। ठीक है, और सिक्योरिटी गार्ड, नाइट गार्ड की 3 वैकेंसी है। तो पंचकुला के अंदर ही आपकी ड्यूटी रहेगी, 20 पोस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट इन ऑल 22 डिस्ट्रिक्ट। तो हरियाणा के सभी 22 डिस्ट्रिक्टों में ये वाली वैकेंसी निकली है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एक वैकेंसी है। काउंसलर की एक है। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की 4 है। केस वर्कर्स की 4 है। टोटल 10 वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, तो 22 जिले हैं, तो एक जिले की वैकेंसी इतनी है, 22 जिलों की वैकेंसी 220 हो गई। ठीक है, उसके बाद में चाइल्ड हेल्प डेस्क एट रेलवे स्टेशन अंबाड़ा एंड हिसार। तो चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की 3 वैकेंसी है एक जिले में। केस वर्कर की 3 वैकेंसी है, टोटल 6 हो गई। और 2 जिले हैं तो 12 हो गई। ठीक है, 12 वैकेंसी। वुमेन हेल्पलाइन एट WCD हेड ऑफिस पंचकुला ऑनलाइन ओनली। तो कॉल ऑपरेटर की 6 वैकेंसी है। सिक्योरिटी गार्ड, नाइट गार्ड की 3 है। मल्टीपर्पज स्टाफ की 2 वैकेंसी, टोटल 11 वैकेंसी है वुमेन हेल्पलाइन पे। ठीक है, वो आपकी पहले चाइल्ड हेल्पलाइन थी, ये वुमेन हेल्पलाइन है। वन स्टॉप सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ओनली। तो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर की 10 है। पैरा लीगल पर्सनल की 14 वैकेंसी है। साइको सोशल काउंसलर की 18 है। पैरामेडिकल पर्सनल की 35 वैकेंसी है। ऑफिस असिस्टेंट विद कंप्यूटर नॉलेज एक वैकेंसी है। मल्टीपर्पज स्टाफ 14 वैकेंसी है। सिक्योरिटी गार्ड या नाइट गार्ड की 12 वैकेंसी है। टोटल 104 वैकेंसी ये है दोस्तों। ठीक है, स्टेट लेवल स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी एंड स्टेट एडॉप्शन रिसोर्सेज एजेंसी एट WCD हेड ऑफिस पंचकुला, ये पंचकुला ओनली है। प्रोग्राम ऑफिसर 4 वैकेंसी है। अकाउंट ऑफिसर 1 वैकेंसी है। प्रोग्राम असिस्टेंट सारा 1 वैकेंसी है। अकाउंट असिस्टेंट 1 है। असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर 3 वैकेंसी है। टोटल 10 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल
डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर 9 वैकेंसी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर 7 है, प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर 7 है, लीगल कंप्रोवेशन ऑफिसर 7 है, काउंसलर की 8 है, सोशल वर्कर की 18 है, अकाउंटेंट की 11 है, डाटा एनालिस्ट की 10 है, असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर की 10 वैकेंसी है, आउटरीच वर्कर की 15 वैकेंसी है, टोटल 102 पदों पे आपकी ये भर्ती है। तो इस तरीके से दोस्तों इन सभी को मिलाओगे तो 480 वैकेंसी बनती है, 480 पोस्ट बनती है। यदि आप इनकी अलग अलग से योग्यता जानना चाहते हो तो अब आगे इसकी योग्यता को हम देखने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों सैलरी भी आप देख सकते हो 33,000 है, पोस्ट के सामने ही सैलरी लिखी हुई है। तो चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, कंट्रोल रूम हेडक्वार्टर पंचकूला। तो हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की एक वैकेंसी है, मास्टर इन लॉ हो या मास्टर इन सोशल वर्कर हो या सोशलॉजी हो या सोशल साइंस हो, साइकोलॉजी हो, ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कॉल ऑपरेटर की 12 वैकेंसी है, 10वीं पास होना चाहिए, गुड हियरिंग एबिलिटी, ठीक है, सुनने की अच्छी क्षमता हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और उसको कन्वर्स करके, ठीक है। 16,000 सैलरी है दोस्तों। आईटी सुपरवाइजर एक वैकेंसी है, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में कंप्यूटर में या आईटी में, ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 25,000 सैलरी है दोस्तों। मल्टीपर्पज स्टाफ 3 वैकेंसी है, 10वीं पास होना चाहिए और हरियाणा का निवासी होना चाहिए, ठीक है, 14,000 सैलरी है। सिक्योरिटी गार्ड या नाइट गार्ड 3 वैकेंसी है, 10वीं पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, 14,000 सैलरी है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर 22 इन 1 इन ईच डिस्ट्रिक्ट, तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, सोशल वर्क में या सोशलॉजी में या चाइल्ड डेवलपमेंट में या ह्यूमन राइट में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या साइकोलॉजी में, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, 30,000 रुपए सैलरी रहने वाली है, हरियाणा का कैंडिडेट होना चाहिए। यदि मैंने पहले पूरे इंडिया से बोल दिया हो तो वैकेंसी वाइज अलग अलग कंडीशन लिखी हुई है भाई, हरियाणा के निवासी ध्यान दे। काउंसलर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक, ग्रेजुएशन होनी चाहिए सोशल वर्क में, सोशलॉजी में, साइकोलॉजी में, इनमें से किसी भी एक में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और 19,000 रुपए सैलरी है पर मंथ। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर 88 वैकेंसी दोस्तों, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4, ग्रेजुएशन होनी चाहिए दोस्तों, जिसने बीए इन सोशल वर्क कर रखी है, कंप्यूटर साइंस कर रखी है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रखी है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, या तो गवर्नमेंट में, एनजीओ में, ठीक है, और 16,000 रुपए सैलरी है। केस वर्कर 88 है दोस्तों पोस्ट, +2 होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 15,000 रुपए सैलरी है। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर अम्बाड़ा की 3 है, हिसार की 3 है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए दोस्तों, जिसने बीए कर रखी है सोशल वर्क में उनको प्रेफरेंस मिलेगी, 16,000 रुपए सैलरी है। केस वर्कर अम्बाड़ा की और हिसार की 3-3, ठीक है, +2 होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल, 15,000 रुपए सैलरी है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कॉल ऑपरेटर 6 वैकेंसी है, ठीक है, +2 पास होना चाहिए, अच्छी सुनने की क्षमता हो, अच्छी बोलने की क्षमता हो, वो अप्लाई कर सकता है, 20,000 रुपए सैलरी है। सिक्योरिटी गार्ड 3 वैकेंसी है, +10वीं पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 16,000 सैलरी है। मल्टीपर्पज स्टाफ 2 वैकेंसी है, ठीक है, 10वीं पास कोई भी अप्लाई कर सकता है, 16,000 सैलरी है। सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर 10 वैकेंसी है दोस्तों, अम्बाड़ा, हिसार, करनाल, कैथल, मेवात, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, पंचकुला एंड यमुनानगर के अंदर। कोई ऐसी वुमेन जिसने मास्टर इन लॉ कर रखी हो, ठीक है, सोशलॉजी से कर रखी हो या सोशल साइंस से कर रखी हो, साइकोलॉजी से कर रखी हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, वो अप्लाई कर सकती है, 30,000 रुपए सैलरी है, ठीक है। पैरालीगल पर्सनल लॉयर तो 14 पोस्ट है दोस्तों, 24,000 रुपए सैलरी है। साइको सोशल काउंसलर 18 वैकेंसी है दोस्तों, जिन्होंने क्या कर रखी, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, 22,000 रुपए सैलरी मिलेगी, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पैरामेडिकल पर्सनल 35 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है, 18,500 रुपए सैलरी मिलेगी। ऑफिस असिस्टेंट विद कंप्यूटर नॉलेज 1 पोस्ट है झज्जर की दोस्तों, ठीक है, जिसने आईटी का कोर्स कर रखा है, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, वो अप्लाई कर सकता है, 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है, 22,000 रुपए सैलरी है। मल्टीपर्पज स्टाफ 14 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है, 10वीं पास कोई भी अप्लाई कर सकता है,
जिसको रिलेवेंट जैसे कुकिंग की नॉलेज हो, ठीक है, 13,000 रुपये सैलरी है। सिक्योरिटी गार्ड 12 पोस्ट है दोस्तों, 10वीं पास, 2 साल का एक्सपीरियंस, 13,000 रुपये सैलरी, ठीक है। और प्रोग्राम ऑफिसर 4 पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में, सोशोलॉजी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, 35,000 रुपये सैलरी है। अकाउंट ऑफिसर 1 पोस्ट है, एमकॉम होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है, 23,000 सैलरी है, ठीक है। प्रोग्राम असिस्टेंट सारा ग्रेजुएशन होनी चाहिए दोस्तों, 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट बेसिक कंप्यूटर का होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, 13,500 रुपये सैलरी है। अकाउंट असिस्टेंट 1 पोस्ट है, बीकॉम होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर 3 वैकेंसी है, 12वीं पास, आर्टर्न का डिप्लोमा होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 13,500 सैलरी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर 9 पोस्ट है दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, 44,000 सैलरी है। प्रोटेक्शन ऑफिसर 7 पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, सोशल वर्क में 27,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी ये पोस्ट निकली हुई है। काउंसलर की 8 पोस्ट है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 18,500 सैलरी है। सोशल वर्कर की आप यहाँ पे देख सकते हो 18 वैकेंसी, ग्रेजुएशन होनी चाहिए दोस्तों, सोशल वर्क में या सोशल साइंस सोशोलॉजी में 18,500 सैलरी है दोस्तों, ठीक है। अकाउंटेंट की है, बीकॉम होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18,500 सैलरी है। डाटा एनालिस्ट की है 10 पोस्ट, ग्रेजुएशन होनी चाहिए दोस्तों, 18,500 सैलरी है। असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर है 10 पोस्ट है, +2 होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, आर्टर्न का 13,500 सैलरी है, 1 साल का एक्सपीरियंस है। आउटरीच वर्कर है 15 पोस्ट है, +2 होनी चाहिए, गुड कॉम्बिनेशन स्किल होनी चाहिए और दोस्तों 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10,500 सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी पोस्ट निकली है अनेक प्रकार की, ठीक है। आंगनवाड़ी विभाग में वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट के अंदर ये भर्ती आपकी निकली है दोस्तों। आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने हैं, अपने सभी कागज फॉर्म भर के, सभी कागज लगा के, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी सभी की, और इस एड्रेस पर आपको भेजना है। इस एड्रेस पर क्या है, इस एड्रेस पर आपको भेज देने अपने डॉक्यूमेंट लास्ट डेट से पहले पहले, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, लिफाफे के ऊपर आपको अपनी किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपको जरूर लिखना है, ठीक है। तो ये भर्ती आपकी निकली है जी। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको दिखा देता हूँ, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको पूरा भरना है जी, ठीक है, भर के आपको भेज देना है जी। तो ये भर्ती आपकी निकली है, 24 अक्टूबर लास्ट डेट है। यदि आप लगना चाहते हो, यदि आप योग्यता पूरी करते हो तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। और इनमें सभी में एज की जो कंडीशन है वो 18+ है दोस्तों, ठीक है, 18+, 18 से 42 साल, और SC/ST को 5 साल की छूट है, ओबीसी को या तो 3 साल की छूट है या 5 साल की छूट है। अभी लगभग सभी भर्तियों में 5 साल की छूट कर रखी है, तो इस भर्ती में भी 5 साल की छूट मिलेगी बीसी कैटेगरी को। तो ये थी दोस्तों आपके लिए वैकेंसी आंगनबाड़ी विभाग की। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हेल्पर वर्कर की वैकेंसी कब आएगी 7,000 पदों पे, तो बहुत जल्द वो भी भर्ती आएगी, तो वीडियो बना देंगे। और आंगनबाड़ी हेल्पर या वर्कर के लिए एनटीट या ईसीसी का कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे पास नीचे नंबर मेरा चल रहा है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।